अब जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अजीत जी की टिकट जो है उनका कट जाता है, वो सीधा यमराज के घर पहुंच जाता है। जो योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है वो यूएसपी उनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भी है, 27 का यही बिल्कुल पर्चा है, यही है उनका। उन्होंने जो आने के बाद, अब तो 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल से ज्यादा हो ही गए हैं उनको, तो अब ये कहने की बात नहीं। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो नेता कहेंगे ही, आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर बहाल कर दिया है। देखिए, जब आए थे तब रोमियो स्क्वाड बना था, बेटियों की सुरक्षा के लिए ही ये एक पहल की गई थी कि रोमियो स्क्वाड होगा और जो गुंडे छेड़छाड़ करेंगे उनको सजा दी जाएगी। तो वो काफी हद तक कामयाब रहा। हालांकि उस समय इसकी बड़ी आलोचना हुई थी, इनकाउंटर्स हुए, हाफ इनकाउंटर्स हुए, लोग मारे गए, घायल हुए, लोग अपनी तख्ती अपने नाम की लेकर के सरेंडर करने पहुंचे। तो एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सख्त मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिला उत्तर प्रदेश के लोगों को वो ये हुआ कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हुआ। ये लगा कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है तो फिर उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट भी बेटर हुआ। ये सबसे पहली शर्त होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, चूंकि इन्वेस्ट जिसको करना होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। और आज आप देखिए, आप तो नोएडा में रहती हैं, आप देखिए मिलेनियम सिटी था गुरुग्राम, या दिल्ली में थे, गुरुग्राम से निकल के कंपनियां अपने ऑफिसेज बना रही हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आगे तक। आप एक चले जाइए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, 150 किलोमीटर दूर और एयरपोर्ट के आसपास जेवर तक कितनी कंपनियों के ऑफिसेज खुल गए। और उसके साथ साथ लोग शिफ्ट कर गए, जो पेशेवर पहले उधर गुरुग्राम मानेसर तक रहते थे वो सब शिफ्ट होने लगे इधर। तो ये इन्वायरमेंट कैसे बना? पहले सिक्योरिटी को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या होती थी नोएडा में। शहर बस जाने के बावजूद ये लगता था कि सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ उससे लोग बेखौफ हुए और उसके बाद वहां इन्वायरमेंट बदला, तो जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई, इन्वेस्टमेंट भी हुई, आर्थिक विकास भी हुआ। तो ये आर्थिक विकास प्लस हिंदुत्व प्लस कानून व्यवस्था, ये 3 चीजें हैं जिस पर 27 का चुनाव लड़ना है बीजेपी। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो इस वक्त योगी सरकार की नाक में दम तो कर रहा है और आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूपी में बिजली का संकट विकट रूप ले चुका है और कई शहरों में बिजली कटौती और पावर सप्लाई बाधित होने से हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में सीतापुर हाईवे जाम कर दिया गया, मुजफ्फरनगर में लोग सड़कों पर उतर आए। कानपुर देहात रीजन के 55 से ज्यादा गांव अंधेरे में हैं। बरेली के शांति विहार इलाके में 3 दिन से बिजली नहीं है, विपक्ष अटैकिंग मोड में है। बिजली संकट पर अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए और बिजली क्राइसिस से जुड़े हुए वीडियो भी उन्होंने शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा, बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के चलते दबाव में काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर चिंता जताई और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी एक्टिव हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर 2012 से 2017 तक का पूरा चार्ट उन्होंने पोस्ट कर दिया। लिखा कि सपा के राज में क्या हाल था ये पहले जान ले, आईना जब उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। तो मैंने वो सारे इसलिए तस्वीरें रख दी, इधर की भी उधर की भी। अब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, हम तो उसके भी भुक्तभोगी हैं क्योंकि इतने समय से नोएडा में ही रह रही हूं और कितना पावर कट होता था ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसलिए तो सरकार बदली, इसलिए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। तो ये जो आईना देखने और दिखाने वाली बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सुलझाने का तरीका क्या है, क्योंकि बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कमी नहीं, और ये समस्या, ये जो बयान है कि आप एक फेल किए हुए विद्यार्थी से 3rd डिवीजन से जो पास हुआ है उसको कहें कि वो टॉपर है, ये रेफरेंस जो है ना कि आप खराब, आप 10 साल से आप हैं, आपकी तुलना जो है आपके कार्यकाल में होगी। 10 साल पुरानी बात है अखिलेश की, 2012 से 17 गया। सवाल ये है कि बिहार से अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना बाकी मापदंडों में करें, कानून व्यवस्था के मामले में करें, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो अभी बात चल रही थी उसकी बात करें, उसके अलावा लोगों में एक बदलाव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी आप देखिए, आप नोएडा से लेके बिहार के बॉर्डर तक जो है आप 12 से 13 घंटा में ट्रेवल कर सकते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन बिजली का अनुभव अभी नहीं, अभी तो लोगों से बर्दाश्त होना बंद हो गया है, तो लोग आ रहे हैं सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या बिहार से अगर आप तुलना करें तो बहुत बुरी है। बिहार चुनाव का वक्त था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, हम लोग कई बार बक्सर के बाद उधर गाजीपुर वगैरह भी चले जाते थे, साथ में हमारे लोग थे गांव में। उनके गांव में जाने पे हम लोग देखते थे पावर कट हर
1-1.5 घंटे बिजली रहेगी, फिर 1 घंटे कटेगी। तो ये समस्या अभी की नहीं, अभी तो लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितना इन्वर्टर काम करेगा, कितना आप पेड़ के नीचे बैठ के गांव में ये करेंगे। अब तो शहरों में भी आना शुरू हो गया। तो ये सोचने की बात है, जब आपके पास सप्लाई की कमी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉलिसी का गाइडेंस है। केवल राशन और शासन ठीक है, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ठीक है, उस समय समाजवादी पार्टी की वो नीति थी, दबंगों को टिकट दो और बदले में उनसे वोट लो। कहने का मतलब यह है, जब आप बाकी मापदंडों पे आगे हैं, बिजली के मामले में आप अपने पड़ोसी राज्य, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, उससे पीछे क्यों जा रहे हैं? निश्चित तौर पे ये पॉलिसी फेलियर है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल दिखाना, फिर आप उसी से करते रहिए। उस समय तो गुंडों को टिकट मिलता था,